गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सुरेंद्र यादव और अभी हम लोग खड़े हैं छतरपुर का NH 39 और छतरपुर का ये हाईवे है और हाईवे पे आए थे मार्केट में ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे थे। मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात हो जाए और एक बहुत अच्छा टॉपिक को लेके मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूँ और स्मार्ट वैल्यू करते करते लगभग 10 साल हो चुका है और इस 10 साल का जर्नी कैसा रहा कि तो आप YouTube के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या काम करता हूँ और कैसा क्या सारा चीज़ रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बाग बोलने लगते हैं कि यार स्मार्ट वैल्यू अगर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस कैसे है। देखिए सर, स्मार्ट वैल्यू में कामयाब होना बहुत आसान है। ये कठिन कब बन जाता है जब आप अपने मन से काम करने की कोशिश करते हैं और बिना समझे बिना ट्रेनिंग लिए स्मार्ट वैल्यू में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कई प्रकार की गलतियां होती हैं, ठीक है, जो लोग बाग नहीं समझ पाता है और यही रीज़न होता है कि वो इस प्लेटफॉर्म में फेल हो जाता है। ठीक है, आपको किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होना है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप रेसलर बनना चाहते हैं तो आपको अपना डाइट मेंटेन करना पड़ता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, और फुल टाइम उसी को अपने दिमाग में लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आपको अपना बॉडी को उस प्रकार से तैयार करना पड़ता है। अगर आप SI बनना चाहते हो आपको अपना संगत उस प्रकार से रखना पड़ता है और उस प्रकार का सारा चीज़ शेड्यूल एंड मेंटेनेंस बनाना पड़ता है। सेम अगर आप नेटवर्कर बनना चाहते हो तो नेटवर्किंग फील्ड अभी इंडिया में ऐसा है कि लोग बाग इसको वाई कैरियर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग बाग समझते हैं कि अरे छोटा मोटा धंधा है, 2-4 हज़ार रुपये कमाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इस प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हो तो कम से कम आपको इस प्रोफेशन में 5 साल देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे यार 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है। तो सर, रातों रात कोई चीज़ नहीं होती। एक रेसलर बनने के लिए अपने आप को 10 से 15 साल देता है। जैसे कि उसेन बोल्ट है, दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला व्यक्ति है, अपना ज़िंदगी में शायद वो 2 मिनट भी ना दौड़ा हो और आज इतना बड़ा इंसान है कि लोग बाग उसके बारे में पढ़ते हैं। कई टीवी मीडिया में उसका नाम है और एक अलग आइडियल पर्सन है। तो उसने भी अपनी ज़िंदगी का 20 से 25 साल दिया। सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट का भगवान माना जाता है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल उसी प्रोफेशन को दिया। विराट कोहली हो या जो भी सक्सेसफुल लोग बाग। नेटवर्किंग प्रोफेशन में लोग बाग क्या करता है, कई लोग बाग स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेते हैं, 2-3 महीने उन्होंने किया, ट्रेनिंग लेते नहीं हैं, तरीके सीखते नहीं हैं, सीनियर की गाइडलाइन में चलते नहीं हैं और अपना समय इधर उधर खर्च करते रहते हैं। अगर सचिन का इतना बड़ा नाम है तो कई पार्टीज उसने छोड़ा। ठीक है, अगर विराट कोहली का नाम है तो कई प्रकार का उन्होंने अपना खाना जो पसंद होगा वो छोड़ा होगा, तब आज की डेट में इतना बड़ा नाम है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात कर लिया जाए, इतना बड़ा पर्सन है, ठीक है, वो लेकिन आज की डेट में बहुत कामयाब पर्सन है। अगर वो बनाए तो उसने किसी जगह पे अपना 5 से 10 साल दिया है। वैसे ही अगर आप इस प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हो, स्मार्ट वैल्यू में कामयाब होना चाहते हो, तो मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि जल्दबाजी ना करें। बहुत सारे लोग बाग है जो 2 महीना करता है और जाके सीनियर के पास पहुँच जाता है कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है। बहुत सारे एसोसिएट मैंने देखे हैं 6 महीना 7 महीना करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार अब वो नहीं हो पाएगा, वो हमसे नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है, खुद को मोटिवेट कीजिए। सीनियर के द्वारा मोटिवेट होंगे या ट्रेनिंग लेने के लिए जाओगे, ठीक है, तो वो मोटिवेशन 2-3 दिन के लिए रहेगा। लेकिन अगर खुद को मोटिवेट कर लिया, खुद का वाई पार्ट क्लियर कर लिया कि यार मुझे ये करना क्यों है। कोई भी काम कठिन नहीं होता है, कठिन तब हो जाता है जब उस काम को उसके हिसाब से नहीं करते हैं। अगर क्लास में टॉप आना चाहते हो तो आपको बुक्सों को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट वैल्यू में कामयाब होना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग और इस प्रोफेशन को समय दोगे, तभी आप यहाँ पे कामयाब हो पाओगे। तो माई सेल्फ सुरेंद्र यादव, और आज देखा जाए छतरपुर का NH 39 पे खड़ा हूँ मैं। ये हाईवे बहुत प्यारा हाईवे है। कभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल हुआ करता था। इसको बनने में भी काफ़ी साल लगे होंगे, रातों रात ये हाईवे भी नहीं बना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज एक वंडरफुल एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। शुरुआत किया था, जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक मिडिल क्लास का रहने वाला हूँ और मिडिल क्लास में सर्वाइव
करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, 4-5 उनके बच्चे होते हैं, माता पिता ज़्यादा कुछ करते नहीं होते हैं। ठीक है, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका मजबूरी रहता है अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजना। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बुक्स वगैरह भी उनको नहीं मिल पाती है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। ठीक है, और कई प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। आप जो पहनना चाहते हो वैसे कपड़े नहीं मिल पाते हैं। ये हर मिडिल क्लास की कहानी है, लेकिन कोई बताता नहीं है। हर कोई अपना ऐसा बना के चलता है शो अप। मिडिल क्लास में शो अप बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप मेहमान आएंगे तो नए कांच के गिलास आ जाएंगे। ठीक है, पापा की सैलरी 20,000 है, लेकिन 25,000 का लड़का मोबाइल चला रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग प्रोफेशन में आने के बाद वाकई में मैं देखा कि ये कहानी हर किसी की होती है, लेकिन हर कोई छुपा के रखता है। ठीक है, जैसे कि नए कपड़े पहनने का शौक़ होता है हर किसी को, लेकिन एक जोड़ी खरीदेगा वही बड़ा लड़की भी पहनेगी और छोटा लड़की भी पहनेगी। इस प्रकार से खरीदा जाता है कि बड़ी लड़की को भी हो जाए, छोटी लड़की को। लोग बाग बाइक खरीदता है, फाइनेंस करा लेता है। लोग बाग अपने यहाँ पे टीवी लगाएगा, फाइनेंस करा लेगा। और देखिए, अगर ज़िंदगी में बड़े सपने हैं ना यार, तो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। मैं आपको बता दिया, मेरा एज अभी ज़्यादा नहीं है, लगभग 30 ईयर का ही हुआ है, और 30 साल एज कोई बड़ी एज नहीं होती। अगर कोई बोलेगा कि यार आज में सुरेंद्र सर के पास इतना सक्सेस है, तो 30 साल के हैं। आज भी कई बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ठीक है, 40 साल के बाद लोग बाग अपना कैरियर एस्टेब्लिश करना चालू करते हैं। ठीक है, लोग बाग 20-25 साल की एज में ही ये सोच लेता है कि यार मेरा कहानी ख़त्म हो गया और आप शादी कर लेना चाहिए, एंड देन ख़त्म ज़िंदगी। बहुत सारा गर्ल्स लोग बाग है, बहुत सारा बॉयज़ लोग बाग है, जिनको अपना ज़िंदगी में 20 से 25 साल की एज में समाज सोसाइटी के उठ के लोग बाग आ जाते हैं, जो उनको शादी करने के लिए प्रेशराइज करने लगते हैं। ठीक है, माँ बाप भी समाज सोसाइटी की बातों में आके उनको शादी करने के लिए प्रेशराइज करने लगते हैं। भाई शादी हो जाएगी, आज आप बताओ। ठीक है, लोग बाग बोलने लगते हैं कि अभी शादी नहीं हुआ तो कब शादी होगा। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अरे सक्सेसफुल पर्सन है यार, किसी भी उसमें शादी कर सकते हो। ठीक है, आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में रणवीर सिंह वगैरह, रणवीर कपूर वगैरह 36-40 साल की एज में शादी कर रहे हैं। तो शादी कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों की ये सोच होती है कि अच्छा सा पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में शादी कर लीजिए, अच्छा सा नौकरी कर लीजिए, और सुबह शाम अपने ज़िंदगी को जाइए ऑफिस, शाम को आ जाइए, सुबह जाइए, शाम को आ जाइए, इसी में अपनी ज़िंदगी को लगा देता है। ठीक है, और लोग बाग ये सोचता है कि भाई इसका क्या करना है, गाड़ी का क्या करना है, उसका क्या करना है। आज भी देखा जाए मिडिल क्लास परिवार में बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जो 6 से 7 लोग बाग हैं, उनके पास कार नहीं है। तो मैं भी एक ऐसा फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि हमारा भी मन हुआ करता था कि हमारे पास में कार हो। ठीक है, कार तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है मिडिल क्लास में लाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मेरे पापा दूध बेचते थे और पापा का बिजनेस में मैं भी सपोर्ट करता था। देन स्कूल, देन अपना इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह कंप्लीट किया, और कैसे कंप्लीट किया वो कभी बताऊंगा मैं, लेकिन आज तो वो टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को एक ही चीज़ बता देता हूँ कि इस जगह पे मतलब आपको इजाज़त ही नहीं है कि आप बड़े सपने देख पाएँ। अगर आपको बाइक भी मिल जाए तो भी ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आज लोग बाग है अपना शो अप कर सकता है, बच्चों को बाइक दिला सकता है, ऐसा कर सकता है, लेकिन हमारे लिए बाइक भी लेना एक देखा जाए तो एक सपना के टाइप से है। ठीक है, तो बाइक तो आज में है, सारा चीज़ है, लेकिन कभी नहीं सोचा था अपनी ज़िंदगी में कि मेरे पास खुद की मेहनत की एक कार होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग बाग ये सोचते हैं कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री वाले झूठ बोलते हैं, साइकिल पे आते हैं और कार का सपना दिखा के चले जाते हैं। नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं साइकिल पे ही, आप सही बोले थे कि साइकिल पे आते हैं, मैं साइकिल से ही बिजनेस चालू किया था, और साइकिल पे जाके फीडबैक करता था, लोगों से मिलता था, बातें करता था। लेकिन तब वो लोग बोला करते थे कि बड़ी बड़ी बातें हैं और हवा में उड़ते हैं नेटवर्किंग प्रोफेशन वाले, स्मार्ट वैल्यू वाले, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दिया कि इस प्रोफेशन में टाइम लगता है, धीरे धीरे वो आएगा, सीनियर जैसे बोलते जाएंगे वैसा हो जाएगा। तो आज देख सकते हो मैं NS 39 पे खड़ा हूँ और पीछे ये मेरा कार है, आप देख सकते हैं, पास में आ जाइए, एक कार है मेरा। एक कार आज मुझे वीडियो बनाने का इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि लोग बाग, मेरे बच्चे बोलते हैं कि सर आपके पास में जो है वो आप दिखाते क्यों नहीं हो। तो आज में मेरे लिए ये कार नॉर्मल हो सकती है, लेकिन जब नहीं थी मेरे पास तब सपना हुआ करता था कि यार एक दिन कार होगी। ठीक है, और कार में जाएंगे। अब लोग बाग बोलते हैं कि कार नहीं होगी तो क्या ज़िंदगी चलेगी नहीं।
अरे एक बार अगर आपके पास में कार आ गई या तो आपको मार्केट में वैल्यू मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। पहले किसी शादी में जाया करते थे लोग, वैल्यू नहीं करता था। आज की डेट में कार से अपना शादी में जाता है, लोग बाग इज्जत देना चालू कर देता है। समझ में आ रहा है ना। तो कार होने के बाद आज बरसात का बूंद कोई टेंशन नहीं, आज मैं आराम से आईने आप उठाइए, ये धूप लग रही है या गर्मी है, एसी चल जाएगा, ठंडी होगा। आपको मैं क्या बता दूं, कार होने के बाद एक पूरा परिवार पूरा सिक्योर से किसी भी समय कहीं भी जा सकता है। ना धूल उड़नी है, ना धूप लगनी है, ना हवा का कोई टेंशन, आप आराम से जा सकते हो कार में। तो वो तो कीमत बाद में बताएंगे। तो ये सारा चीज़ हो पाया सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि मैंने एक डिसीजन लिया था कार लेने का और स्मार्ट वैल्यू करने का। स्मार्ट वैल्यू ऐसे खेल खेल में आ गया था मैं, ठीक है। तो लोग बात बोलते हैं फंस जाते यार, मैं बोला कि अच्छा है कि स्मार्ट वैल्यू में आप फंस जाओ। मेरे सपने पूरे हुए हैं। आज बाइक आई कितना क्या है, इंस्टा पे आप देखोगे, यूट्यूब पे चले जाओगे, सुरेंद्र यादव छतरपुर के उससे सर्च कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। ये सारे सपने पूरे किए स्मार्ट वैल्यू ने, और मेरी टीम ने इसमें बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं अपना तहे दिल से धन्यवाद रहूँगा अपनी टीम का, चाहे वो क्रांति हो, चाहे साक्षी मैडम हो, चाहे निधि मैडम हो, और चाहे कोई भी पर्सन मेरी टीम से कहीं से भी हो, हरी, राम मिलन, मोहिनी या फिर देवेन या धर्मपाल। आज सिर्फ मेरा ही नहीं, कई लोग बागों का कार है, ठीक है। तो इन बच्चों ने बोला कि सर आप अपना भी कार का एक वीडियो बना के अपलोड कीजिए। कुछ लोग बाग इस वीडियो को स्किप भी करेंगे और वो देखेंगे कि नेटवर्किंग वाले शो अप ज़्यादा करते हैं। तो भाई साहब शो अप तो आप भी करते हो, ठीक है। 4 लोग मिलके जाते हो एक रेस्टोरेंट में, एक मैगी या पास्ता मंगाते हो और चारों लोग उस पर अपनी अलग अलग फ़ोटो ले लेते हो और बोलते हो वंडरफुल डे माई लाइफ। तो सर थोड़ा हम भी दिखा देते हैं, क्योंकि दिखाने पे आए तो बहुत कुछ दिखाने के लिए आप देख नहीं पाओगे। लेकिन मैं आप उन एसोसिएट को बोलना चाहूँगा कि समाज सोसाइटी क्या बोल रही है, कैसे बात कर रही है, आपको किसी के ऊपर भी ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। एक दिन आपका सपना भी पूरा होगा, एक दिन आप भी कार से जाएंगे। जी ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर का डिज़ायर कार है और जो 2018 में लिया था मैं, और लगभग 10 लाख का उस टाइम पे मुझे पड़ा था। तो आइए आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं, और दिखाने वाली चीज़ है तो दिखाएंगे क्यों नहीं। तो थैंक यू सो मच। अब रिव्यू इसका देखिए, थैंक यू। देखिए जी हाईवे है, वंडरफुल हाईवे है। और आज मार्केट में जाता हूँ, मऊरानीपुर जाता हूँ, झांसी जाता हूँ, ठीक है। तो पहले झांसी और मऊरानीपुर की दूरी हुआ करती थी समथिंग, हमें 3 घंटे लग जाते थे झांसी जाने में। लेकिन आज मैं कार का वजह से, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू प्रोफेशन से ही ख़रीदा मैं, एक कार है मेरा जो कि लिया था 2018 में, और बहुत ज़्यादा चला चुका हूँ इस कार को। कितना अभी अंदर दिखाऊंगा मैं। मुझे बहुत प्यारी लगती है कार अपनी, ठीक है। और एक खुद का मेहनत से आया भाई। ये मेरा कार का नंबर है। बहुत सारे लोग बाग जानते हैं छतरपुर में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर यार सपने पूरे होते हैं, ठीक है। और बहुत प्यारा कलर लगता है मुझे, और आगे चल के भी शायद इसी कलर का ही गाड़ी वगैरह लूँगा। तो एक कार खड़ी हुई है जिसमें देखा जाए तो मेरा हिम्मत नहीं है, या फिर मेरा परिवार का हिम्मत नहीं है कि आगे चल के मुझे एक कार दिला पाते, ठीक है। लोग बाग ये सोचता है कि भाई आगे चल के आप क्या बन जाओ, आप जॉब कर लीजिए, आप कांस्टेबल बन जाइए, एसआई बन जाइए, ठीक है। और किसी लड़की से आपका शादी होगा तो कार तो आपको मिलनी ही है, ठीक है। ये पानी का बोतल वगैरह रखा हुआ रहता है, और यहाँ से सारा कंट्रोल है, जैसे कि यहाँ से सारा चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। कोई नॉर्मल कार नहीं है सर, डिज़ायर है। और बहुत अच्छा लगता है कार में। ये मेरा कार है और गर्व से बोलते हैं सर ये खुद की मेहनत से आई है। अंदर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है सर। ये कार का चाबी है, दिखा देता हूँ मैं आप सभी को कि लिया था। ये मारुति का सुजुकी का कार है डिज़ायर, और इसे मैं बता देता हूँ कि ये कितना किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई लिया कार और पूरा ज़िंदगी में एक ही कार ख़रीदना है तो उसी को क्या करते रहे हम, रखे रहें और इसको साफ करते रहें। ये लगभग 46-47 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, 46-47 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। तो आज मैं आप देख लीजिएगा फ्यूल पेट्रोल वगैरह का पैसा कितना लग गया होगा। ये नॉर्मल परिवार, मिडिल क्लास परिवार ये नहीं सोच सकता है। ये मेरा बैग है, बोला जाए तो बिजनेस वाले पर्सन के पास में किट होना चाहिए, और बैग में मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ होगा जो कि
स्मार्ट वैल्यू में कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग बागों को दिखाना भी पड़ता है। तो कभी लैपटॉप भी सपना हुआ करता था, आज लैपटॉप भी है, देन एक कार है मेरा, और पीछे से आप देख सकते हैं डिज़ायर कार एक अलग ही है। ऊपर लाइट वगैरह जब रात में जाते हैं ना तो लाइट वगैरह जला लेते हैं तो मज़ा आता है और इन्जॉय करते रहते हैं। ठीक है, एक मिडिल क्लास के पर्सन के लिए जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो मेरा भगवान जी हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और राधा कृष्ण हैं, तो इन्हीं का कृपा से, भगवान का कृपा से सारा चीज़ पॉसिबल हो पाया। तो बहुत अच्छा लगता है। पीछे भी स्पेस है काफ़ी डिज़ायर में। तो एक मिडिल क्लास के पर्सन के लिए जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं आपको बताया सारे सपने पूरा किया स्मार्ट वैल्यू। और चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं एक बार। ठीक है, सब कुछ है, मज़ा आता है कार का। तो एक मिडिल क्लास के पर्सन के लिए चीज़ बहुत बड़ी होती है, और जो कि कार ले पाया था स्मार्ट वैल्यू की वजह से। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपना सीनियर ब्रिज सर को एंड सौमित्र दा को, एंड थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने माता पिता को कि उनका ही आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा। क्यों, मैं आपको बता दिया, एक लड़का या लड़की का कामयाबी में माता पिता का बहुत ज़्यादा रोल होता है। किसका रोल होता है? माता पिता का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, मेरा पिताजी मेरा हमेशा सपोर्ट किए। जब भी दुनिया ने बोला कि ये नहीं हो पाएगा या ऐसा नहीं हो पाएगा, तब तो मेरा पिताजी मैं बोला करते थे कि तुम अपना काम करो, लोग बाग तो बोलेंगे, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। मैं अभी एक अच्छा संदेश देना चाहूँगा आप सभी को, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा। तो ये सब पॉसिबल हो पाया। ठीक है, आ जाओ, पास में आ जाओ। ठीक है, मेरा प्यारी सी एसोसिएट है और एक काम करती है दमोह में, मेघा नाम है। अगर दमोह में जिनका कांटेक्ट है, मेघा से आप मुलाकात कर सकते हैं। पूरा दबंगगिरी से काम करती है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ है कि मेघा बिलीव की खुद के ऊपर। आज वो किसी और की वजह से नहीं है, वो अपना खुद का वजह से है। ठीक है, तो मेघा विश्वास की, इसकी वजह से आज यहाँ पर खड़ी है। तो मैं मैसेज आप सभी को यही देना चाहूँगा कि सपने पूरे होते हैं। ठीक है, आप पेशेंस रखिए। जब भी दुनिया आप पर विश्वास ना करे, आप खुद पर विश्वास कीजिए। ठीक है, नॉर्मल दुनियादारी ज़िंदगी चलती रहती है, वो सारी चीज़ें चलता रहता है। लोग नेगेटिव बोलते रहते हैं, मारते रहते हैं, तो सब चलता रहता है। लेकिन मेरा परिवार मेरे ऊपर विश्वास किया। कई बार ऐसी स्थिति भी बनी कि कई लोग बागों के मतलब विश्वास नहीं होता था और साथ नहीं देते थे। तो मेरा पिताजी, मेरा मम्मी हमेशा एक चीज़ बोल दे करते थे कि सुरेंद्र, करना है, जैसी ज़िंदगी चल रही है, अगर उससे खुश हो तो ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा और तुम काम करो। अगर मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ तो अपने माता पिता के सपोर्ट की वजह से पहुँचा हूँ। जब भी परिवार में लोग बाग आते थे और बोला करते थे कि सुरेंद्र शादी में नहीं आता है, सुरेंद्र रिश्तेदारों को भूल गया, रिश्तेदारी में बात नहीं करता है। मतलब मामा जी आते थे, मौसा जी आते थे। ठीक है, अब एक मिडिल क्लास में क्या होता है ना, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाता है कि बेटा जाओ, मामा जी आओ, मामा जी आए हैं तो उनके साथ में बैठ लो, या जीजा जी वगैरह से मुलाकात कर लो। मतलब समाज सोसाइटी में आपको रिश्तों को बना के रखना पड़ता है। ठीक है, कभी किसी का बर्थडे में जाना पड़ता है, कभी किसी का शादी में जाना पड़ता है, कभी किसी का बोला जाए तो डेथ हो जाता है तो वो तेरही में जाना पड़ता है। लेकिन मेरा पिताजी हमेशा एक ही चीज़ बोले कि बेटा मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं ये सारे रिश्ते नाते निभा लेता हूँ और तुम अपना काम के ऊपर फोकस करो, जिससे कि समाज सोसाइटी का तुम्हारे ऊपर असर ही ना पड़े। और बहुत कम समय रहा ऐसा कि मैं इन सब चीज़ों में शामिल नहीं हो पाया और ना ही अगर गया, क्योंकि अगर रिश्तेदारी ये सब कुछ निभाने के लिए चला जाता तो आज यहाँ पे नहीं होता। मेरा मामा जी मेरे मामा जी ही रहेंगे, मेरी सिस्टर रहेगी, मेरे जीजा जी ही रहेंगे। ठीक है, कहीं रिश्ता बदलने नहीं वाला है। आज ज़िंदगी में आगे निकल गया हूँ, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं और मजबूरी है सर, इसलिए आज मैं बढ़िया तरीके से कर पाता हूँ। तो माता पिता ने ये सब कुछ संभाला और मुझे टाइम मिला स्मार्ट वैल्यू में कैरियर बनाने का। ठीक है, वो संगत बदली, अगर उनके साथ में रहता तो वैसे गुण मेरे अंदर आते। ठीक है, मैं भी शादियों में जाता, वैसा पहनता और फोकस मेरा उन सब चीज़ों पे रहता, तो आज ये सब ना हो पाता। जैसे कि अगर कोई रेसलिंग में कैरियर बनाना होता है, ठीक है, तो शादी ब्याह भी छोड़ा है। अगर सचिन तेंदुलकर इन सब चीज़ों में शामिल होता तो इतना बड़ा नाम ना होता। तो मैं किसी से ये नहीं बोलता
कि आप शादी में मत जाओ, रिश्तेदारी में मत जाओ, मम्मी पापा को छोड़ दो या घर छोड़ दो। नहीं सर, मीराबाई के बारे में पढ़ लेना। आज वो पूरी भारत की गर्ल है और जिसे पूरा भारत का बेटी बोला जाता है। उसने अपने खुद का एक बहन का, सगी बहन का शादी छोड़ दिया था, क्योंकि सक्सेसफुल लोग अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वर्क समझते हैं कि कौन सा वर्क अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट है आपका कैरियर। ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी सोच, ऑर्डिनरी रिश्ते निभा के चले जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग पूरी ज़िंदगी के लिए वो रिश्ते अपने पास रख लेते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं सभी लीडर्स को बोलना चाहूँगा, आप भी कर सकते हैं। मेरा हुआ, आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। माता पिता को एक ऐसी ज़िंदगी देंगे जो उन्होंने सोची नहीं होगी। आज अपना कुर्बान कर दो, कल आपका इंतज़ार कर रहा है। आगे चल के मेरा पिताजी को एक गाड़ी में देने वाला हूँ और आप रुक जाइए, 2 महीने में छतरपुर में 10 कारें और उठाने वाला हूँ। ऐसे ऐसे लोगों का वीडियो बना के भेजूंगा कि आप भी ताज्जुब करेंगे ये हुआ कैसे। ये हुआ उनका मेहनत से, उनके विश्वास से। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।